नमस्कार दोस्तों, आज का रहस्यमय किस्सा एक ऐसी यूएफओ के बारे में है जिसने अमेरिकन फाइटर एयरक्राफ्ट पे हमला कर दिया था। यह सच्ची घटना यूएसए के केंटाकी में 1948 में घटी थी और ये प्रथम यूएफओ की घटना है जो रिकॉर्डेड है। दोस्तों, इस घटना से जुड़ी हुई कुछ उस समय की अखबार में छपी, कुछ मैगजीन्स में छपी हुई फ़ोटो और कुछ दूसरे एविडेंस मैं आपको वीडियो के बीच बीच में दिखाऊंगा। आप अंत तक जुड़े रहें ताकि आप कुछ भी मिस ना करें। तो आज की सच्ची कहानी द मेंटल यूएफओ इंसिडेंट, और आप देख रहे हैं अद्भुत दुनिया, अद्भुत अकल्पनीय रहस्यमय कहानियों की दुनिया। अपने किस्से पर वापस लौटते हैं। बात है ये 7 जनवरी 1948 की, जब केंटाकी हाईवे पेट्रोल ने एक अजीब सी चीज़ आसमान में उड़ती हुई देखी जो तकरीबन 80 से 90 मीटर चौड़ी थी और गोल थी। इसके कुछ देर बाद तकरीबन 1:45 बजे सार्जेंट ब्लैकवेल, जिनकी ड्यूटी कंट्रोल टावर में थी, उन्होंने अपनी दूरबीन से भी ऐसी ही विचित्र चीज़ देखी जो गोल थी, काफ़ी बड़ी थी और सफ़ेद रंग की थी। उसका नीचे का भाग लाल रंग का था। यह देखकर सार्जेंट को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ, तो उसने अपने साथ ड्यूटी पे और लोगों को बुलाया और उनको भी अपनी दूरबीन से यह चीज़ दिखाई। इस विचित्र चीज़ को देखकर वह भी हैरान रह गए और यह विचित्र चीज़ हवा में तकरीबन 35 मिनट तक एक ही जगह पर खड़ी रही। इसके बाद सार्जेंट ब्लैकवेल ने 4 फाइटर जेट्स को इस चीज़ के पीछे भेजा। यह फाइटर जेट्स 165 फाइटर क्वाड्रन के थे। आप जो ऊपर फोटो देख रहे हैं, यह उसी स्क्वाड्रन की, उन्हीं एयरक्राफ्ट की फ़ोटो है। इसमें से एक फाइटर एयरक्राफ्ट के पायलट थे कैप्टन थॉमस एफ मेंटल, जो यूएस एयरफोर्स के बहुत ही काबिल पायलट थे। इनको तकरीबन 2500 घंटे का फ्लाइंग एक्सपीरियंस था। इसके अलावा यह कई युद्ध में भाग ले चुके थे। इनको तकरीबन 6 अवार्ड भी मिले थे। हम वापस 7 जनवरी 1948 की घटना पर लौटते हैं। यह चारों प्लेन सार्जेंट ब्लैकवेल के संपर्क में थे रेडियो कम्युनिकेशन के द्वारा। उड़ान के कुछ देर बाद ही एक फाइटर प्लेन वापस आ गया क्योंकि उसके पास फ्यूल कम था और बाकी बचे तीनों फाइटर प्लेन्स उस विचित्र चीज़ के पीछे चले गए, जिसमें से एक फाइटर प्लेन मेंटल भी उड़ा रहे थे। इन सभी फाइटर पायलट्स ने आसमान में एक विचित्र गोल आकार की चीज़ देखी और वो उसकी तरफ बढ़ने लगे। तकरीबन 22,500 फीट की ऊंचाई पर पहुंचने के बाद ऑक्सीजन का लेवल कम होने लगा। तब मेंटल के अलावा दूसरे दोनों पायलट्स ने वापस लौटना ही उचित समझा और उन्होंने रेडियो कम्युनिकेशन के द्वारा मेंटल को वापस चलने को कहा, पर उसने वापस लौटने से मना कर दिया। इसके बाद मेंटल अपने फाइटर एयरक्राफ्ट के साथ उस विचित्र चीज़ की ओर बढ़ते चले गए और कुछ देर बाद ही तकरीबन 3:18 शाम के उनका फाइटर प्लेन केंटाकी की एक खेत में आ गिरा। तब तक वह विचित्र चीज़ आसमान से गायब हो चुकी थी। यह खबर आग की तरह फैली और अगले दिन दुनिया भर की अखबार की हेडलाइन बन गई। आप जो अब देख रहे हैं, यह मेंटल की तस्वीर और उनका क्रैश्ड एयरक्राफ्ट की फ़ोटोग्राफ है। यह कहा जाता है कि मेंटल के शरीर में काफ़ी छेद पाए गए जो कि किसी बंदूक की गोली के छेद से मिलते जुलते थे। अब आप खुद ही बताएं कि 25,000 फीट की ऊंचाई पे यह गोली कौन चला सकता है? तो इसका जवाब था कि यह गोली उनको एलियंस ने मारी थी, क्योंकि मेंटल उनके यान का पीछा कर रहे थे। यह भी कहा जाता है कि प्लेन के मलबे में से
कुछ रेडियो एक्टिव पदार्थ पाया गया। हो सकता है ये रेडियो एक्टिव पदार्थ एलियंस के हथियारों में से आया हो। हालांकि यूएस एयरफोर्स या यूएस गवर्नमेंट ने यह बातों को कभी माना नहीं और इस घटना को झूठा साबित करने के लिए कई थ्योरीज दी, जिसमें से कुछ प्रमुख थ्योरी थी। पहली थी कि मेंटल ने यूएफओ नहीं बल्कि शुक्र ग्रह को देखा था और वो उसको यूएफओ समझकर उसका ही पीछा कर रहे थे, पर वो लोग ये नहीं समझा पाए कि कैसे सारे एक्सपीरियंस पायलट्स एक साथ बेवकूफ़ बन सकते हैं। इसके अलावा उन पायलट के अलावा काफ़ी लोगों ने उस यूएफओ को देखा था और सब के सब तो गलत देख नहीं सकते। और इस विचित्र चीज़ का आकार काफ़ी बड़ा था और धरती से शुक्र ग्रह इतना बड़ा दिख नहीं सकता, तो लोगों ने इस थ्योरी को एक सिरे से नकार दिया। इसके बाद एक और थ्योरी दी गई कि यह यूएफओ एक सोवियत की मिसाइल थी। यह भी कहा गया कि यह एक बैलून था जो यूएस के वेदर डिपार्टमेंट ने छोड़ा था। इन सब थ्योरी को लोगों ने नकार दिया और आज तक यूएसए गवर्नमेंट ने आधिकारिक बयान इस घटना पे कभी भी नहीं दिया। जो अब आप ऊपर देख रहे हैं, यह स्मारक मेंटल की याद में बनाया गया है और ये उसी जगह पे बनाया गया है जहां पर उनका प्लेन क्रैश किया था। दोस्तों, इस घटना पर कई पिक्चर्स और डॉक्यूमेंट्रीज बनी हैं, कई किताबें भी लिखी जा चुकी हैं। सबसे पॉपुलर डॉक्यूमेंट्री है 1956 की यूएफओ द ट्रू स्टोरी ऑफ फ्लाइंग सॉसर्स। आप चाहें तो इसको यूट्यूब पे देख भी सकते हैं। और अब जो देख रहे हैं वो घटना से अगले दिन की अखबार की कटिंग है जिसमें इस घटना की खबर छपी थी। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का यह सच्चा किस्सा? अगर पसंद आया तो कमेंट ज़रूर करिएगा और लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपका लाइक मेरे लिए ट्रॉफी के समान है। और हाँ, अगर आप नए हैं और आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।